हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, मैं भी कुछ इस तरह की थी कि हर छोटी बात पर रोती रहती थी। बिना वजह भी दिल भारी रहता ही था। घर वालों को लगता था मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं अंदर से थक चुकी थी, करते करते, काम करते करते। और ज़्यादातर ये चीज़ें जो हाउसवाइफ होती है ना, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती हैं। हर दिन बस दूसरों के लिए जी रही थी, खुद के लिए नहीं। तो दोस्तों, फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे कुछ बदलाव किए और आज मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ, शांत हूँ और टेंशन फ्री हूँ। अगर आप भी हर समस्या में दुखी रहती हैं, छोटी छोटी बातों पर रो देती हैं, खुद को अकेला महसूस करती हैं, तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद मेरी कहानी में आपको अपनी ज़िंदगी दिखाई दे। तो दोस्तों, सबसे पहला बदलाव जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया, मैंने लोगों को खुश करना बंद कर दिया। पहले मेरी ज़िंदगी में सिर्फ इस बात में निकल जाती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई बुरा ना मान जाए। इसलिए मैं हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करती ही रहती थी। और शादी के बाद तो यही लगा रहता है कि पति को दुख ना लगे, पति किसी बात से बुरा ना मान जाए, सासू माँ को कोई बात बुरी ना लग जाए, हम कुछ ऐसा ना कर दे कि वो उनको हर्ट हो, सासू माँ को बुरा लगे या वो हमसे कुछ कहें। तो ये छोटी छोटी बातें ना दिन भर दिमाग में चलती ही रहती थी। लेकिन सच ये है कि जो इंसान हर किसी को खुश करने निकलता है, वह खुद सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। मैंने धीरे धीरे ना कहना सीखा, हर बात मानना बंद किया। जब मैंने खुद की खुशी को भी ज़रूरी समझना शुरू किया। हम क्या करते हैं ना, अपनी खुशी को भूल जाते हैं, बस ये सोचते हैं कि सामने वाला खुश रहे, इसी में लगे रहते हैं। दूसरों की शक्ल देख देख के जीते हैं कि वो खुश है, दुख तो नहीं है हमारी वजह से, जिसमें हम परेशान होते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। जब से मैंने अपने आप को खुश करना शुरू किया, तब से मुझे अंदर से शांति मिलने लगी, खुशी मिलने लगी। आज मैं वही करती हूँ जिससे मेरा मन शांत रहता है। दूसरी चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी, मैंने हर बात दिल पर लेना छोड़ दिया। पहले कोई कुछ भी बोल देता था तो मैं कई दिनों तक उसी बात को सोचती रहती थी। किसी का गुस्सा, ताना या गलत व्यवहार मुझे अंदर तक तोड़ देता था कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, या इसने मुझे ऐसे गलत क्यों बोला, मुझे ताना क्यों मारा मेरी सासू मॉम ने। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि हर इंसान अपनी सोच और अपने व्यवहार से बोलता है। हम किसी को नहीं बदल सकते। हर बात का संबंध हमसे नहीं होता। मैंने छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना बंद कर दिया, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोटी छोटी बातों को दिल पे मैं लगाती रहती थी ना, तो मैं हमेशा दुखी रहती थी। तो दोस्तों, अब अगर कोई गलत कुछ कह भी देता है तो मैं खुद को घंटों परेशान नहीं करती हूँ, ना ही अपने दिमाग में इतनी टेंशन लेती हूँ। इससे मेरा मन पहले से बहुत ज़्यादा हल्का रहने लगा है। फिर मैंने खुद के लिए समय निकालना भी शुरू किया। पहले मुझे लगता था कि खुद के लिए समय निकालना मतलब स्वार्थी होना है। पूरा दिन घर, परिवार और जिम्मेदारियों में निकल जाता था। लेकिन मैंने महसूस किया कि जो औरत खुद को समय नहीं देती, वह अंदर से खाली हो जाती है। मैंने रोज़ थोड़ा थोड़ा सिर्फ अपने लिए रखना शुरू किया। कभी चाय लेकर अकेले बैठ जाती थी, कभी मनपसंद गाने सुनती थी, कभी कोई अपना पसंद का टीवी पे सीरियल लगा लिया, कभी डांस कर लिया, कभी बेवजह आसमान की ओर देखकर खुश हो लिए, कभी बस शांति में टहल लेती थी। इन छोटी छोटी चीज़ों ने मेरे मन को बहुत
सुकून दिया। फिर मैंने एक बहुत ज़रूरी बात समझी। मैंने अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दिया। सोशल मीडिया देखकर मुझे लगता था कि सबकी ज़िंदगी मुझसे बेहतर है। किसी का अच्छा घर है, किसी की शादी अच्छी जगह हुई है, किसी का हस्बैंड बहुत अच्छा है, किसी की सासू माँ बहुत अच्छी है, कोई हमेशा खुश रहता है। और यही सोचकर मैं खुद को कम समझने लगी थी। लेकिन बाद में समझ आया कि लोग दुनिया को अपनी खुशी दिखाते हैं पर दर्द नहीं। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मैंने खुद की तुलना दूसरों से करना बंद किया और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। तभी पहली बार मुझे खुद से प्यार होने लगा। इसके बाद मैंने अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना बंद किया। जैसे मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी, उसको भी मैंने छोड़ा और अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। पहले मैं सबका ख्याल रखती थी, लेकिन खुद का नहीं। ठीक खाना नहीं, पूरी नींद नहीं लेनी, हर समय तनाव, टेंशन। धीरे धीरे इसका असर मेरे मन पे भी होने लगा। फिर मैंने अपनी सेहत को प्रायोरिटी देना शुरू किया। समय पर खाना, थोड़ा चलना, पानी ज़्यादा पीना, नींद को पूरा करना। जब शरीर अच्छा महसूस करता है तब मन भी मजबूत होता है और अंदर से हमें खुशी महसूस होने लगती है। इसलिए खुद की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक चीज़ जिसने मुझे अंदर से मजबूत बनाया, मैंने हर बात पे ज़्यादा सोचना बंद कर दिया। मैं हर छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती थी। अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, घर वाले क्या सोचेंगे, कल क्या होगा। यही सब सोचकर मेरा दिमाग हमेशा थका रहता था। लेकिन फिर मैंने सीखा कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से समस्या कम तो नहीं होती हैं, बल्कि मन और ज़्यादा परेशान और टेंशन में रहता है। क्योंकि अगर हम दिमाग से जितना भी सोचेंगे, जो समस्या है वो तो है ही, वो तो ख़त्म नहीं होगी। इससे हम अपने आप को और परेशान करेंगे। इसीलिए मैंने ज़्यादा सोचना बंद किया और हर दिन अपने आप को खुश रखना शुरू कर दिया। मैंने गलत लोगों से भी दूरी बना ली। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ तनाव लेकर आते हैं। हर समय शिकायत, ताने, जलन या नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं। पहले मैं ऐसे लोगों को भी पकड़कर बैठी रहती थी, उनके साथ बैठी रहती थी। पर मैंने धीरे धीरे उन लोगों से दूरी बना ली जो मुझे मानसिक रूप से कमज़ोर करते थे। और सच कहूँ तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खुश और शांत हो गई। तो दोस्तों, मैंने खुद को माफ़ करना भी सीख लिया। पहले मैं अपनी पुरानी गलतियों को याद करके खुद को दोष देती रहती थी। मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, यही सोच सोच कर मैं खुद को अंदर ही अंदर सजा देती रहती थी। लेकिन इंसान गलतियों से ही सीखता है। मैंने खुद को माफ़ करना सीखा। मैंने समझा कि बीती हुई बातों को पकड़कर रखने से सिर्फ दर्द ही मिलता है। जब मैंने खुद पर ये चीज़ें अपनाई, तब मुझे अंदर से हल्का महसूस होने लगा। मैंने भगवान और सकारात्मक सोच का भी सहारा लिया। जब ज़िंदगी बहुत भारी लगने लगती थी, तब मैंने धीरे धीरे प्रार्थना, मेडिटेशन, सुबह थोड़ा शांत बैठना, भगवान का नाम लेना और खुद से अच्छी अच्छी बातें कहना, इससे मुझे अंदर से ताकत मिलने लगी। मैंने नेगेटिव सोच की जगह पॉजिटिव बातें सोचनी शुरू करी, क्योंकि जो चीज़ें हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी भी वैसी ही हो जाती है। हर दिन खुद से कहना शुरू किया, सब ठीक होगा। शायद यही छोटी छोटी बातें मेरे मन को मजबूत बनाती गई। तो दोस्तों, मैंने अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद से ली है। पहले मुझे लगता था कि कोई इंसान आएगा और मुझे खुश कर देगा, लेकिन सच यह है कि हमारी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी अपनी होती है। जब मैंने खुद को समझना शुरू किया, खुद का साथ देना शुरू किया, तब ज़िंदगी बदलने लगी।
अब मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन पहले से ज़्यादा शांत हूँ और खुश ज़रूर हूँ। और यही सबसे बड़ी मेरी ताकत है और मेरी जीत है कि मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं रहती हूँ और अपने आप को हमेशा खुश रखती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी हर समस्या या हर समय दुखी रहती हैं, छोटी छोटी बातों पर रो देती हैं, तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। शायद आप बस बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन छोटे छोटे बदलाव इंसान को अंदर से मजबूत बना देते हैं। मैंने खुद को बदला, इसलिए मेरी ज़िंदगी बदल गई और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, अगर मैं बदल सकती हूँ तो आप भी ज़रूर बदल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।